जी, तो GTA का नाम सुना होगा सबने। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एक काफ़ी फेमस गेम है, दुनिया भर में फेमस है। तो ये इमेज दिखाती है कि GTA को जो डेवलप किया है, जो डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पीछे बैठते हैं, वो कहाँ पर बैठते हैं और कितने वॉल्यूम है, कितने इंजीनियर बैठते हैं कहाँ। तो एक इंटरेस्टिंग बात आप नोट करेंगे कि देखिए न्यूयॉर्क में, नॉर्थ में, लिंकन में, टोरंटो में, वेस्ट साइड पे, वहीं पर वेस्ट देशों में कितने बैठते हैं, 200, 500, 100, 900, 1000। फिर यहाँ आता है एकदम देखिए रॉकस्टार इंडिया, सीधा 1600 डेवलपर्स यहाँ बैठ रहे हैं। बाकी आप हर जगह देखेंगे 100, 120, 110, 500, 900, 1200 यहाँ बैठते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपर्स जो लोग ये GTA बना रहे हैं वो इंडिया में बैठते हैं। तो कभी भी सवाल आता है कि इंडिया के लोग भी ऐसी बड़ी बड़ी गेमें बना सकते हैं जो इतना पैसा कमाए, दुनिया भर में फेमस हो। तो कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस गेम को भी मैक्सिमम जो डेवलपर्स है वो इंडिया के ही बना रहे हैं, कोई बाहर का नहीं बना रहा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली कि कैपेबिलिटी हमें बहुत है। तो आज नहीं तो कल ऐसी गेमें भी बनेंगी इंडिया में और बहुत पैसा कमाएंगी। तो उस ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए और अपना पैसा बढ़ाने के लिए, हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, तो ये ग्राफ दिखाता है कि कौन सी कंपनी के कितने आउटलेट्स हैं, कितने स्टोर्स हैं इनके पास अपना खाना बेचने के लिए। और ये 4 कंपनीज को मेनली कंपेयर करता है। एक है मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स जो कि अमेरिका की कंपनीज है, और ये है लकिन और मिक्सू जो कि चाइना की कंपनीज है। इसमें दिखाने का पर्पज़ ये है कि मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स जैसी कंपनी जो कि करीब 30-40 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, 30-40 साल हो गए उनको ऑपरेट करते हुए, तब जाके वो आप 40,000 स्टोर के आसपास पहुँचे। और चाइना की ये कंपनी देखिए मिक्सू, जो कि करीब 2018 के आसपास ही बनी थी, ये ऑलरेडी 45,000 स्टोर ओन करते हैं। ये लोग रन करते हैं 45,000 स्टोर्स के आसपास, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने का। कितना जल्दी इन्होंने स्केल किया है, कितना स्पीड में लोग रैंप अप करते हैं, किस स्केल पे चाइना में बिजनेस होता है। तो एस्टॉनिशिंग है। और आज नहीं तो कल इंडिया के बिजनेसेस भी इसी स्केल पर पहुंचेंगे। और उस स्केल का फ़ायदा उठाने के लिए, उस ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए, हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, तो ये देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है जो दिखाता है कि इंडिया में कितना आसानी से लोगों को दूध पचता है किस लोकेशन पे। जो यहाँ पर लाल एरिया दिख रहा है या हरा एरिया दिख रहा है, वहाँ पर आसानी से लोगों को दूध पच जाता है। और जो ये आपको नीला एरिया दिख रहा है पूरा, यहाँ पर लोग दूध नहीं पचा पाते हैं आसानी से। तो ये कितना इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई भी बिजनेस एज ए बिजनेस आप चाहें या फिर अपनी लाइफ स्टाइल का देखना चाहें, तो अगर आपको कोई दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचना है तो आप प्रेफरेबली नॉर्थ में जाएंगे, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में। इस एरिया में आराम से दूध पचा पा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का भी एरिया है, तो ओवरऑल बॉर्डर्स के हिसाब से लोग पचा पा रहे हैं दूध। लेकिन अगर आप इस साइड पे जाएंगे, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में सॉरी, तो यहाँ पर लोग दूध नहीं पचा पा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं पचा पा रहे हैं। तो यहाँ पर जनरली आपको कुछ और प्रोडक्ट्स बेचने प्रेफर करने चाहिए, मोस्ट लाइकली मीट प्रोडक्ट्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं सोचा आपको दिखाऊँ। मीनवाइल हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, तो ये देखिए, आज हम आपको एक इन्वेस्टमेंट दिखाने वाले हैं जिसे कहते हैं SWP। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है रिटायरमेंट के लिए उनको किसी पेंशन की जरूरत है या कुछ। ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड से भी आप एक रेगुलर इनकम निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आपका पैसा भी लगातार बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पर 1 करोड़ रुपये का अमाउंट रखा है कि 1 करोड़ वाली जहाँ पे रिटायर होना चाह रहे हैं, सारी जिंदगी कमाई आपने डाली है, तो 1 करोड़ FD में रखने की बजाय 1 करोड़ आप म्यूचुअल फंड्स में अगर रखते हैं और हर महीने 50,000 का विड्रॉल भी करते हैं, पर मंथ 50,000 का विड्रॉल भी करते हैं, तभी आप 10 साल में करीब 60 लाख रुपये उसमें से निकाल लेंगे। उसके बावजूद भी आपके पास 1 करोड़ 70 लाख रुपये बचेंगे 10 साल के अंदर। ये जादू है यहाँ पर कि लगातार पैसा निकालने के बावजूद भी आपका पैसा बढ़ता रहेगा, अच्छा खासा पैसा। और हर 10 साल के बाद आप इसको इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से दोबारा बढ़ा सकते हैं। तो पहले 50,000 पर मंथ निकालें, तो बाद में आप उसका 70,000 पर मंथ निकालें या 1 लाख पर मंथ निकालें, और ये पैसा तभी बढ़ता रहेगा। तो अगर आप भी ऐसे ही अपने रिटायरमेंट में अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं और सेफ तरीके से, रिटर्न भी हमने 9% कर लिया, ज़्यादा नहीं, कंजर्वेटिव रिटर्न के लिए, तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए, तो आज हम आपको बताएंगे सिंपल तरीके से आप 20 करोड़ रुपए कैसे बढ़ा सकते हैं, 21 करोड़ रुपए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर सिंपल तरीका है। एक सिंपल 20,000 की SIP, सिंपल 20,000 की SIP सिर्फ 10% के टॉपअप के साथ 30 साल में आपको सिंपली 20 करोड़ के आसपास जनरेट करके दे सकती है। पोटेंशियल रहता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, रियलिस्टिकली हम बात करते हैं, लेकिन ये बहुत दूर नहीं है। 20 करोड़ के आसपास की इनकम जनरेट कर सकते हैं एक सिंपल 20,000 की टॉपअप SIP से। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसी हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, तो ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि एक SIP और एक रिकरिंग डिपॉजिट में कितना अंतर आ सकता है आपके लिए पैसे का। रिकरिंग डिपॉजिट जो FDs में होता है जनरली, जिसमें आप मंथली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते हैं। SIP भी वैसा ही होता है, रेगुलर बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें आप फ़र्क देखिए कि अगर आप एक 10,000 की SIP करते हैं 30 साल तक, और उसमें अगर आप वर्सेस एक RD करते हैं, तो आपका कितना फ़र्क है रिटर्न्स में। RD में आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी करीब 1.25 करोड़ रुपये की 30 साल में, और वहीं पर म्यूचुअल फंड में करीब 4.5 करोड़ रुपये बन जाएगा। तो आपके लिए करीब 3, 3.5, 3.25 करोड़ रुपये का फ़र्क आ जाएगा। इतना ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पर। तो अगर आप भी यही एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए, आज हम आपको दिखाएंगे कि FD और म्यूचुअल फंड्स में कितना फ़र्क होता है गेंस का, कि अगर आप सही जगह पैसा डालते हैं तो आपको कितना फ़र्क पड़ता है आपकी वैल्यू पर। यहाँ पे हमने सेटअप किया है कि अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम म्यूचुअल फंड्स में, और उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और आप उसको करीब 20 साल तक बढ़ने देते हैं, तो आपकी FD और आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू में कितना फ़र्क है आप यहाँ देख सकते हैं। FD की वैल्यू करीब 20 लाख, 19.5 लाख के आसपास आएगी आपकी। वही म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू 48 लाख के आसपास आएगी आपकी। करीब 200% का आपका फ़र्क निकला है म्यूचुअल फंड्स वर्सेस FD के रेट्स। तो ये एक्स्ट्रा पैसा अगर आप भी कमाना चाहते हैं, इतना एक्स्ट्रा पैसा आप भी कमाना चाहते हैं, हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए, ये ग्राफ डिपेंड करता है कि इंडिया की जो ग्रोथ हुई है 1990 से लेकर अभी 2025 तक, वो यहाँ पर प्लॉट है हरे में, ग्रीन में।
और ये जो ब्लू में है वो दिखाता है सेंसेक्स की ग्रोथ। सेंसेक्स जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है वो कितना ग्रो हुआ है। साथ में आप देखेंगे कितनी कोरिलेशन है कि जैसे जैसे देश ग्रो हुआ है वैसे वैसे ही सेंसेक्स ग्रो। ये थोड़ा बहुत फर्क कई बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म आप देखेंगे जैसे जैसे देश ग्रो हुआ है वैसे वैसे सेंसेक्स की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, है ना। और ये बहुत लॉजिकल है क्योंकि सेंसेक्स में जो कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है वो हमारे देश से ही कमाती है। तो जैसे जैसे देश बढ़ेगा तो वो कंपनीज की वैल्यू भी बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स का पैसा भी बढ़ेगा। अब ये दिखाने का पॉइंट ये है कि आप देखेंगे आगे आने वाले सालों में जो प्रोजेक्शंस है वो ये है कि इंडिया 2025 में जो 4 ट्रिलियन के आसपास की इकॉनमी है वो 2027 तक 5 ट्रिलियन, फिर 8 ट्रिलियन, फिर 20 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन के आसपास रहने वाली है 2050 के आसपास। और लॉजिकल बात यही है कि सेंसेक्स निफ्टी भी इसके साथ साथ ही बढ़ेंगे, क्योंकि कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है कि वो ना बढ़े। और अगर उस ग्रोथ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देश की ग्रोथ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, तो ये देखिए आज हम आपको दिखाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे और हम आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली स्टार्ट करवा सकते हैं, जिससे कि लॉन्गर टर्म में आपका अच्छा खासा पैसा बढ़ेगा। तो ये एक तरीका होता है जो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। दूसरा तरीका होता है डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का, जिसके लिए आप ये कुछ ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो हो गया, कॉइन हो गया या दूसरे ऐप्स हो गए जो कि आपको इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करवाते हैं। उधर से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोसेस काफ़ी सिंपल रहता है। पहले KYC होता है। KYC में आपका आधार और पैन के साथ आपकी ID वेरीफाई की जाएगी। एक बार वो कंप्लीट हो गया, जो कि डिजिटली ही रहता है, एक बार वो कंप्लीट हो जाए तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको खुद सिलेक्ट करना होगा डायरेक्ट प्लान में कि आप किधर इन्वेस्ट करना चाहते हो, उधर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो आप इन्वेस्टमेंट वहाँ से पेमेंट करके कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे साथ आप अकाउंट करते हैं तो आपको डायरेक्टली हम सपोर्ट करेंगे कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, लॉन्गर टर्म के लिए कैसे आपका पैसा बढ़ेगा, उसमें हम हेल्प करेंगे। तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए।